नमस्कार प्यारे मित्रों। पिछले क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आपको बता चुका हूं। आइए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी एलसीएम एचसीएफ को ऑर्थोडॉक्स से हम लोग आगे बढ़कर एग्जाम्स में कम समयों में कैसे हल करेंगे एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्नों को, वो आज से देखेंगे। उससे पहला पिछले क्लास में ही कर देना चाहिए था, लेकिन वो छूट गया है। आज हम उसको बता देते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है वो। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है, बराबर एलसीएम एवं एचसीएफ के गुणनफल के ठीक है। क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एवं एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए बराबर का निशान दिया। तो देखिए क्या हो सकता है क्वेश्चन, इसको ऐसे समझिए, ए गुना बी, दो संख्या है, दोनों का गुणनफल है, तो क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलिए ए आपका दिया हुआ है, ठीक है, ए आपका दिया हुआ है, बी आपका दिया हुआ है, एचसीएफ आपका दिया हुआ है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम हम लोग बराबर क्या होगा, ये या तो फिर एलसीएम एचसीएफ दिया होगा, एक संख्या दिया होगा, दूसरा संख्या निकालने के लिए कहेगा, या तो फिर दोनों संख्या दिया होगा, एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा। इस पर जो जो चीज है उनमें से कोई एक गायब करके और सब दे देगा और उस एक को निकालने के लिए, हल करने के लिए आपसे कहा जाएगा। तो यहां पर एलसीएम हमसे निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो बहुत ही सरल है। देखिए इन दोनों संख्याओं से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है और हमें ये फॉर्मूला पता है, तो इसी तरह से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए 24 समाप्त हो गया, एलसीएम हमारा क्या हो गया 48। कहीं कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, एकदम बहुत ही आसान ट्रिक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब एग्जाम्स में हम एलसीएम एचसीएफ के प्रश्नों को आसानी से और अच्छी तरह से कम समयों में कैसे हल कर सकते हैं उसको जानते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 12, 24, 36, 40। देखिए एक साथ हम एलसीएम को भी लेके चलेंगे और एचसीएफ को भी, दोनों एक दूसरे का पूरक है। एक ही बार में आपको हम दोनों समझाते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए का क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। हमारे पास संख्या क्या है, इसको हम या तो भाग विधि से कर सकते हैं या गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको कॉमन लेके निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में आपको बताया हूं और दूसरी क्लास में। लेकिन हमको सॉर्ट और कैसे करना है, तो देखिए सबसे बड़ी जो संख्या है, सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। जो सबसे बड़ा संख्या है 2, उसको ले लेते हैं और उसका एलसीएम निकालते हैं। तो 36 में क्या है, 36 में देखिए जो दोनों 36 और 40 में कॉमन है उसको हम लेंगे, तो 4। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन भूल जाइए, वो एक थ्योरी है, ठीक है। यहां पर हमको कॉमन एलसीएम और एचसीएफ दोनों में सी है, और सी का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ, सामान्य, जो सामान्यतः पाया जाता है, सबों में हो, ठीक है। तो चलिए 4 है और यहां भी 4 है। अब देखिए यहां पर क्या बच जाता है, 9, यहां बच जाता है 10। क्या दोनों एक दूसरे कॉमन है? कहीं 9 है इसमें, नहीं, इसमें 10 है, नहीं है। चलिए तो 9 का 9 यहां रख लेंगे और यहां 10 का 10। अब एलसीएम में क्या है हमारे पास, ये 4 मिल गया और यहां 4 है, दोनों कॉमन हो गया, 4 आ गया। अब यहां पर 9 अकेला है तो 9 को ले लेंगे, यहां पर 10 अकेला है तो 10 को ले लेंगे। 4 गुना 9 36 शब्द है 360, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए एलसीएम हमारा इन दोनों संख्याओं का 360 निकल चुका है। अब देखिए ये क्या 12 इस 360 में है या नहीं, एकदम है, 12 या 36। अब ये 24 360 में है या नहीं, देखिए जब 12 आ गया तो 12 का 2 गुना है ये, तो ऐसे भी लीजिए इसको, 6 गुना 12, 6 चौक 24 होता है, और 12 गुना 24 इसी का डबल है, 12 गुना 24, तो 12 या 36, ये 3, यहाँ 3 बच गया। अब ये जो शून्य है इसमें क्या है हमारे पास, 2 गुना 5, तो यहाँ पर 2 ही बच गया था ना, 12 तो आ गया 12 या 36 में, अब यहाँ पर 2 बच गया, तो ये 2 जो है इस 10 में समाहित है, तो यानी कि टोटल ये 24 भी जो है इसके अंदर 360 के अंदर समाहित है। अब लगे सर इतना टाइम लग रहा है बताने में, नहीं समझा रहे हैं आपको, नहीं तो ये तो फटाफट बनेगा, जब आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा ना तो फटाफट बनेगा।
36 और 40 दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 4 दोनों में कॉमन है और 9 इसमें 10 है, 9 10 90 9 चौक 36 360 हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम अब देखिए 12 भी इसमें होगा और 24 में इसमें होगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस करने का देर है, प्रैक्टिस कीजिएगा तुरंत फटाफट पता चलते जाएगा। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए बस टाइम लग रहा है, इसको प्रैक्टिस कीजिए फटाफट बनेगा। बहुत सारे चीजों को स्टेप को हमको गाइड करके चलना है, जितना स्टेप हम लिखाते हैं उतना लिखना नहीं है, पहले ही कहा मैंने, लिखने से बचना है, जितना कम लिख सके। अगर आपको मजबूरी है कि नहीं हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा पेन पेपर पे, तो देखिए आपको स्टेप गाइड करते जाइए। क्या है ये जो स्टेप है, ये स्टेप इसको गाइड कर देंगे, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 9 बच गया 9 आ गया, इसमें 10 बच गया 10 आ गया। ऐसे स्टेप को कम करते जाइएगा, वो भी आपका समय की बचत करेगा। ठीक है, आइए, तो जरूरी नहीं कि हम जैसे बता रहे हैं उस तरह पूरा का स्टेप लिखते जाना है, नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए कि अच्छी से समझ में आ सके। ठीक है, देखिए 2 गुना पर एलसीएम हमारा 360 आ गया। अब एचसीएफ क्या होगा, एक लाइन में निकलेगा आंसर, एक लाइन में। इन्हीं 2 बड़े संख्याओं का एचसीएफ भी हमें निकालना है, इन दोनों में एचसीएफ हमारा क्या है 4 है। देखिए फटाफट निकल गया। अब देखिए इस 4 से क्या ये डिविजिबल है, 4 6 24, 4 दिया 12, क्या चुटकी बजाते ही सेकंडों में निकल गया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। क्या है 54 84 तथा 96 का एलसीएम एवं एचसीएफ निकालना है। चलिए आपको 1 मिनट का समय देते हैं, आप निकालिए। ठीक है, 1 मिनट का नहीं 10 सेकंड देना चाहिए, फिर भी दे रहे हैं। चलिए इसमें 1 मिनट का समय लगना ही नहीं चाहिए, फिर भी मैंने आपको दे दिया। सबसे बड़ा संख्या एलसीएम निकालना हमको, एलसीएम सबसे पहले एलसीएम, ये 84 और 96 क्या कहा, बड़ी जो संख्याएं हो उनको लेके चलना है, छोटी संख्या को छोड़ दीजिए। छोटी संख्या के साथ जो खेल करेंगे हम लास्ट में करेंगे, हमें जो करना है बड़ी संख्याओं के साथ सबसे पहले करना है। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, 12, फिर क्या है यहां पर क्या बच जाता है 7, क्या 7 इसमें है, नहीं है, 8 है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 12 कॉमन हो जाएगा, ये गुना 7 हो जाएगा और ये गुना 8 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 84 गुना 12 7 84 गुना 8 तो क्या होगा, 8 चौक 32, 8 8 64, 64 और 3 67, 672 एलसीएम फटाफट निकलेगा एक लाइन में, हमें उतना करना है नहीं। अब देखिए क्या ये 54 इसके अंदर है या नहीं, ये 54 तो यहां पर है क्या क्या, यहां पर है क्या क्या, 7 है 8 है और 12 है। अब देखिए इस 54 में क्या है, ये 54 में क्या क्या है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 यानी 3 3 9 27 गुना 2 54 आ गया। अब ये 3 तो इसमें है, ये 2 भी इसमें है, लेकिन ये 9 नहीं है। ये 3 गुना 3 9 इसमें नहीं है, कहीं है 9, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, 9 तो नहीं है। ये 3 चौक 12 था, 3 था इसमें तो ये 3 आ गया, इसमें 4 था इसमें तो 2 भी आ जाएगा इसमें, लेकिन ये 9 तो नहीं है ना, 3 गुना 3 तो इसमें 9 से हम गुना कर देंगे, इसमें हम 9 से गुना कर देंगे, 9 दूना 18, 9 7 63, 1 64 और 9 6 54 54 और 6 60। यही हमारा फाइनल एलसीएम हो जाएगा, फाइनल एलसीएम हो जाएगा। यानी कि हमको जो इन दोनों बड़ी संख्याओं से एलसीएम निकाल रहे हैं, उसके बाद जो छोटी संख्या बच जा रही है ना, इस छोटी संख्या के साथ हमको ये देखना है कि इसका कौन कौन सा गुणनखंड जो है इन दोनों के साथ जो एलसीएम निकाले हैं उसमें शामिल है। तो हमने देख लिया कि ये 3 शामिल था, ये 2 शामिल था, लेकिन ये 9 शामिल नहीं है, तो 9 से हम इसको गुना कर देंगे तो हमारा फाइनल एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, सब एक लाइन में सेकंडों में 10 सेकंड का है, कहीं कोई अति नहीं है। आप तो ऑप्शन से ही कर लीजिएगा, ऑप्शन से कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 है, 9 गुना 2 8 18, इकाई अंक में 8 होगा, नहीं तो 6 7 13 2 15, 15 का 6 6 और 6 गुना 9 0, 6 9 का अर्थ 0 होता है, तो 6 गुना 0 0 हो जाएगा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे किसका डिजिटल सम जो है 0 है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी रहे कैसा भी रहे आप फटाफट हल कर लीजिएगा। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए क्या है, एचसीएफ निकालना है, इन्हीं दोनों का हम देखेंगे। तो इन दोनों में क्या है कॉमन, 12। ठीक है, अब देखिए इस 12 से क्या ये डिविजिबल है,
नहीं है। तो हमें ये देखना है इस 12 में 4 और 3 है, और इस 54 में क्या है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2। तो इसमें हमको क्या क्या मिल रहा है, एक 3 तो मिल रहा है और ये 2 मिलेगा इस 4 में, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया 6। अब देखिए हम इतना नहीं कर सकते थे, इतना हमको करने की आवश्यकता नहीं है। ये 12 हमें मिल गया और इस 54 को कंपेयर करना है, तो हमें इसमें 6 गुना 12 6 नजर आ रहा है, इसमें 9 गुना 6 54 6 नजर आ रहा है। तो हमारा एचसीएफ हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमारा एचसीएफ क्या है। लेकिन फिर भी हम आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, आपको कि और अच्छी तरह से समझ में आ सके, आपको हमने ऐसा बताया, नहीं तो एक लाइन में फटाफट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट करना है कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, 40 60 80 एवं 120 का एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए 10 सेकंड दे रहे हैं, 10 सेकंड में इसको आप हल करना है, केवल 10 सेकंड में। चलिए देखिए हल होता है आपसे कि नहीं, कीजिए कीजिए, खत्म। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि आपने किया था, कर लिया था या नहीं। कमेंट जरूर करें, हमारे उत्साह, हमारे मनोबल को और बढ़ावा मिलेगा उससे, ठीक है। करना क्या है, एलसीएम निकालना है ना, कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए। इसमें भी 10, इसमें भी 10, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 4 और गुना 2, इसमें 4 और गुना 3, 4 क्या कर रहे हैं, 4 दूना 8 4 तिया 12, तो 4 दूना 8 4 तिया 12, ठीक है। एलसीएम निकाल रहे हैं, कॉमन 10, कॉमन 4, उसके बाद कोई कॉमन नहीं, तो एज इट इज हम संख्याओं को रख देंगे। 10 पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये तो लास्ट में सुना बैठाना ना, लीजिए सुना बैठा दिए बाई और, अरे दाई और 4 दूना 8 तिया 24 240, ठीक है। ऐसे भी हम देख सकते थे 120 गुना 2 240, 80 तिया 240, तो इसलिए फटाफट निकल जाएगा। हम अगर खुद से बनाने बैठेंगे तो 120 गुना 40 80 तिया 240, 120 गुना 240 80 तिया 240 हमें दिख जाएगा, हमें दिख जाएगा, और आपको भी दिख जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप दिखते जाएगा। जो लूज होल है क्वेश्चंस का वो दिखता जाएगा आपको। आइए अब ये 40 4 छक 24 समाहित है ना, पूरा एकदम समाहित है, 0 का 0 है, और 4 छक 24, ये 6 चौक 24 ये भी समाहित है, 0 का 0, यानी हमारा फाइनल एलसीएम क्या हो गया 240। एचसीएफ एचसीएफ पे आते हैं। चलिए यही लार्जेस्ट को, यही दोनों बड़े संख्याओं को लेके चलना है, हमें छोटे संख्या के साथ चलना नहीं है, इन दोनों बड़ों को लेके चलना है, उसके छोटों को इनके साथ कंपेयर कर देना है, हमारा आंसर अपने आप निकल जाएगा, एक लाइन में निकलेगा। चलिए इसका क्या, ऐसे यहाँ 10 कॉमन है, यहाँ 10 कॉमन है, 10 10 दोनों में, 4 4 दोनों में है, तो 10 गुना 4 40 40। आप देखिए ये, चलिए 10 गुना 4 लिखते हैं, 10 गुना 4 40 से भी सॉल्व कर सकते हैं ना, 10 गुना 4, ये 40 जो है यहां पर तो है, लेकिन क्या यहां है, नहीं है, यहां नहीं है, तो यहां पर हमारा क्या है 20 है, 20 गुना 3 होता है, तो 20 10 और यहां 2 गुना 2, यानी कि 10 गुना 2 20 गुना 2 40, यानी कि, और यहां 60 में क्या है 20 गुना 3, तो हमारा फाइनल एचसीएफ क्या हो जाएगा 20, क्योंकि जो हमने एचसीएफ यहां से निकाला है वो 40 है, लेकिन इस 40 में तो 40 खुद ब खुद है ही, लेकिन यहाँ 60 में नहीं है, तो 60 में क्या है, 60 में 20 है, और 40 में भी 20 है, तो हमारा फाइनल एचसीएफ 20 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में सामान्यतः पाया जाता हो वही, तो 40 में भी 20 है और ये 60 में 20 है, तो यानी कि 20 हो जाएगा, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अगला देखते हैं, मेरे साथ बने रहिए, कभी भी आपको तकलीफ नहीं होने देंगे, कभी भी आपको तकलीफ नहीं होने देंगे, कोई एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अगर किसी प्रैक्टिस सेट, देखिए आप प्रैक्टिस सेट जरूर बनाते रहिए, अगर वहां प्रॉब्लम है कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन को कमेंट में डालिए, स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो देखिए 935 एवं 954 का एचसीएफ निकालें, एक फंडा एचसीएफ का ये भी है, आप नोट कर लो, आप नोट कर लो। अगर दी गई दो से अधिक संख्याओं
के बीच अंतर परस्पर समान हो तो HCF या तो अंतर होगा या उसका गुणनखंड। ठीक है, अगर दी गई दो से अधिक संख्याओं के बीच अंतर परस्पर समान हो तो HCF या तो अंतर होगा या उसका गुणनखंड। तो देखिए यहां कहने से तात्पर्य है, जैसे एक 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है, फिर 35 है, यानी ये डिफरेंस देख रहे हैं, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 5 35, ये 5 5 का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि समान डिफरेंस हो रहा है संख्याओं में। सबसे पहले संख्या को क्रमवार जो है अवरोही क्रमवार आरोही क्रम में सजा लेना है, बढ़ते क्रम में सजा लेना है, उसके देखना है कि डिफरेंस अगर समान है तो या तो अंतर का गुणनखंड उन संख्याओं का HCF होगा। तो चलिए यहां पर तो दो ही संख्या है, यहां पर दो संख्या है, तो यहां पर भी ये नियम कार्य करेगा। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस जो है हमारा HCF होगा या तो फिर उसका गुणनखंड होगा, अगर वो भी ना रहा तो फिर 1 होगा, तो फिर HCF 1 होगा। चलिए दोनों का डिफरेंस क्या है, 935 954 19, डिफरेंस 19। अब इसका तो गुणनखंड कर नहीं सकते हैं, तो चेक कीजिए 19 क्या 935 जो है 19 से डिविजिबल है, 19 चौक 76, 19 पचे 95, तो 4 बार में 76, 19 चौक 76, 76 माइनस 93 करेंगे तो 17 175, ये तो डिविजिबल नहीं है, ये तो डिविजिबल 19 से नहीं है, यानी हमारा HCF क्या हो जाएगा 1, हमारा HCF 1 हो जाएगा। अब चलिए विस्तार से समझाते हैं। चलिए इस डिफरेंस से कोई डिविजिबल नहीं है, यानी कि हमारा HCF 1 हो जाएगा। अगर डिफरेंस होता से डिविजिबल होता है दोनों संख्या तो HCF हमारा यही 19 होता, या इसका कोई गुणनखंड होता और वो डिविजिबल होता यहाँ तो वो गुणनखंड हमारा HCF होता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तो 1 हमारा HCF हो जाएगा। चलिए इसको हम डिटेल में गुणनखंडन से देख रहे हैं, आपको सत्यापित कर देते हैं ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे। 935 सबसे पहले देखिए 3 से 2 से तो डिविजिबल है नहीं, क्रम वाइज इसको डिवाइड कीजिए, 2 से नहीं है। अभाज्य गुणनखंडन ऐसे अगर सत्यापित करना है तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड लेके चलिए, क्योंकि अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसका किसी मल्टीपल से डिविजिबल नहीं होगा, और 2 का मल्टीपल सारी की सारी सम संख्याएं हैं, ठीक है। और 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 3 से जितना मल्टीपल है उससे किसी से भी वो डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, क्योंकि 3 से भाग होने का, किसी संख्या को भाग करने क्या नियम है, उन संख्याओं का योग जो है वो भी 3 से डिवाइड हो, तो 9 इक्वल टू 0, कोई फर्क नहीं। 5 3 8 जो कि 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर 5 से होगा। ऐसे भी अगर आपको इकाई अंक पर 5 दिख जाए तो उसको सबसे पहले 5 से ही डिवाइड कर लेना चाहिए। तो 9 3 18, 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या बच गया, 18 5 90, 3 5 7 35, ठीक है, 187। अब ये तो 3 से डिवाइड होने से रहा नहीं, चलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 दूना 14, बच गया 4, 47, कटता नहीं है 4 से। उसके बाद 4 से कर 7 से कटता नहीं है, 9 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, 9 से कहां से होगा, और 9 से भी डिवीजन का नियम है, अंकों का योग डिजिटल सम 9 होना चाहिए। उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं, 9 के बाद 11 से डिविजिबल, 11 का क्या नियम है, अल्टरनेटिव अंकों का योग 1 जोड़ 7 8, और फिर दूसरा अल्टरनेटिव अंकों का योग
और दोनों का अंतर जो है या तो 0 होगा या 11 का गुणनफल होगा। तो 1 7 8 और ये 8 अकेला, 8 8 माइनस हो जाएगा यानी कि 0 बन जाएगा। ऐसे भी देखिए 11 एकम 11, 11 से डिवाइड होगा, 11 एकम 11 बच गया 7, 11 सत्ती 77, 77 यानी कि 11 से डिवाइड हो गया, उसके बच गया 17। अब क्या है हमारे पास दूसरा संख्या 954, 954। इतना करना ही नहीं है, इतना करना नहीं, टाइम टेकिंग है, इतना करना नहीं, डायरेक्ट एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। 954 सबसे पहले दो संख्याओं को देखिए, चार क्या कहा ना, डिविजिबल किसका, अभाज्य गुणनखंडन। तो 9 ये 4 जो है ये 4 से तो डिवाइड होगा, अंतिम 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, होगा नहीं, तो 2 से 1 ही 2 करना पड़ेगा, तो 2 से, तो 47 दूनी 94 1 7, ठीक है। 3 से 7 7 14 4 18 एकदम हो रहा है, एकदम 3 से होगा, 3 से तो 14, 15 तिया 45, 2 9 तिया 27, उसके बाद फिर 6 फिर 3 से, 3 5 15 और 3 तिया 9 यानी कि 53। अब देखिए कहीं कोई मैच है, कोई भी कॉमन है दोनों संख्याओं में, दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या, दोनों गुणनखंडों में कोई भी संख्या समान है नहीं है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, एचसीएफ इक्वल टू 1, जो कि मैंने यहां आपको दिया है, आपको यहां पर समझाया है। अगर डिफरेंस से दोनों डिविजिबल नहीं हो रहा है, अगर डिफरेंस एक अभाज्य संख्या हो और उससे डिविजिबल नहीं हो रहा है, ये दोनों संख्या उससे भाग नहीं पड़ रहा है, तो फिर एक हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और इसका अगर अभाज्य संख्या ना हो, किसी का गुणन इसमें गुणनखंड किया जा सकता हो, तो ये अंतर या उसका गुणनखंड इन दोनों संख्याओं को भाग करता है, तो फिर वही गुणनखंड या वो अंतर उसका जो है एचसीएफ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है 924 एवं 968 का एचसीएफ निकालें। वही है, सेम है, अंतर देख लीजिए। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा, डिफरेंस देखना होगा। डिफरेंस कितना है देखिए, 24 और 68 है, यहाँ 24, 900 900 है, तो यहाँ 24 कर दिया 4 और 4 यानी कि 44 हमारा डिफरेंस हो गया। और 44 का गुणनखंड करेंगे तो 11 गुना 4, 11 गुना 4। अब देखिए ये 4 से क्या दोनों संख्या कट रहा है, देखिए 4 से डिवाइड करने का क्या नियम है, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। 17 चौका 68, 6 चौक 24, ठीक है। ये तो 4 से जा रहा है, अब 11 से कट रहा है नहीं, तो क्या करना है, अल्टरनेटिव 9 2 11 और यहाँ 2 9 4 13, डिफरेंस यहाँ पर ये 2 बच गया, दोनों का अंतर कर दीजिए 11, ये तो डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है 9 8 17, 17 में से 6 11 यानी कि फुल्ली ये 44 जो है ये 11 से भी डिविजन है दोनों संख्या और 4 से भी, यानी हमारा फाइनल एचसीएफ जो है ये 44 हो जाएगा, 44, क्योंकि ये डिफरेंस से ही ये दोनों भाग लग जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 324 346 एवं 768 का एचसीएफ निकालें। इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने पहले ही बताया है, इसके पहला जो क्वेश्चन है सेम है, ये रेगुलर चल रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या समान है, नहीं है, डिफरेंस समान नहीं है। तो डिफरेंस समान नहीं है तो डिफरेंस जो है एचसीएफ होने के कम चांसेस हैं, ठीक है, या हो भी सकता है। देखते हैं 324 और 346 जो आपस में नजदीक संख्याएं हों, सबसे पहले उनको लेना है, तो 324 और 346 है, तो डिफरेंस क्या हो गया 22, डिफरेंस हमारा क्या हो गया 22, ठीक है 22 हो गया। अब 22 का गुणनखंडन करते हैं तो क्या होगा 11 गुना 2। अब 2 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है, ठीक है। अब बचता है 11 से, तो 11 का शर्त क्या है, इन दोनों का योग माइनस ये यानी बीच वाला अल्टरनेटिव योग, दोनों अल्टरनेटिव का योग और उसका अंतर कर देंगे तो 11 या 0 होना चाहिए। देखिए अल्टरनेटिव 3 और 4 7 7 और 2 माइनस 2, क्या 11 या 0 आएगा, नहीं आएगा। 6 3 9 माइनस 4, क्या 11 या 0 आएगा, नहीं आएगा।
जब इन दोनों में आ ही नहीं रहा है तो इसको चेक करने का ही क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आ भी जाएगा तो वो HCF हमारा नहीं होगा, तो हमारा 2 जो है HCF हो जाएगा, फाइनल HCF जो है 2 हो जाएगा, 2। चलिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, देखिए एकदम फटाफट बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा लग जाए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन देखिए क्या है, ए है, a + 10 है, a + 20 है, a + 25 है, a + 30 है। ठीक है, का HCF निकालना है। देखिए हमारे पास a कुछ भी हो सकता है, a का मान डिफाइन नहीं है, a का मान डिफाइन नहीं है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया हूं, अगर डिफरेंस समान नहीं हो तो यहां पर देखिए डिफरेंस क्या है, 10 है, फिर यहां से यहां का डिफरेंस क्या है, 20 है, यहां से यहां का भी डिफरेंस 10 है, लेकिन यहां से यहां का डिफरेंस 5 है, फिर यहां से यहां का डिफरेंस 5 है। तो क्या क्रमबद्ध डिफरेंस समान डिफरेंस है, नहीं है, समान डिफरेंस नहीं है, इसलिए हमारा HCF हमेशा 1 हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर समान डिफरेंस होता 5 5 5 5 10 10 15 15 20 20, अगर रहता एक ही डिफरेंस रहता सभी संख्याओं के बीच, सभी संख्याओं के बीच, तो हमारा HCF जो है वो डिफरेंस हो जाता। ठीक है, या उसका गुणनखंड होगा, क्योंकि यहां पर संख्या नहीं दिया हुआ है तो उसका डिफरेंस हो जाएगा, उसका डिफरेंस हो जाएगा। और यहां पर चूंकि डिफरेंस अंतर समान नहीं है, इसीलिए जो है हमारा HCF 1 होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ मेरे भाई। देखिए क्या कर रहा है, 2.4, 0.48 और 7.2 का लसा यानी एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, मसा महत्तम समापवर्तक यानी HCF, ठीक है, निकालने के लिए कह रहा है। देखिए हम एलसीएम निकाल देते हैं, आप HCF खुद से निकालिए, HCF खुद से निकालिए, अगर नहीं निकले तो हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, तो क्या है, मैंने क्या बताया पिछले क्लासों में कि दशमलव के बाद स्थानों को आप बराबर कर लीजिए, दशमलव के बाद के स्थानों को आप बराबर कर लीजिए। देखिए बराबर कैसे करेंगे, कितना है मैक्सिमम दशमलव का स्थान कितना है, 2, तो 2.40, जीरो अगर रखते हैं दाईं ओर दशमलव के बाद संख्या के बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दशमलव के बाद जो संख्या है उसके बाद जीरो हम कितनों बैठा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप देखिए ये तो खुद 2 स्थान में है, 4 8 7.20, ये भी 2 स्थान में बदल दिया। अब इन दशमलव को आप जो है दिमाग से हटा दीजिए, इन दशमलव को दिमाग से हटा दीजिए और याद रखिए कि भाग हमको 100 कर देना है, जो परिणाम मिलेगा उसे भागा 100 करना है। 2 दशमलव का अर्थात 2 जीरो यानी कि 100 होता है, 2 स्थान दशमलव के बाद 2 स्थान यानी 2 जीरो यानी कि 100। ठीक है, अब क्या है, इसका HCF आप निकालिए, इसका LCM आप निकालिए, LCM। तो LCM निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, क्या बोला हूं, सबसे बड़ा संख्या इसका LCM आप निकाल लीजिए। 240 और 720 का LCM 720, क्योंकि 240 गुना 3, 240 गुना 3 24 72 यानी कि 720। अब देखिए 48 में क्या क्या है, 24 गुना 2, तो ये 24 तो है ही यहाँ, 24 गुना 3, 24 गुना 3 करना नहीं है, 24 गुना 3 बस सोचना है, दिमाग में कर लेना है। ये 24 दिया 72 तो होता ही है। अब ये 2 जो है इस जीरो में है, 2 गुना 5, 2 गुना 5 यानी कि हमारा LCM फाइनल जो है ये 720 ही हो जाएगा, क्योंकि ये 48 जो है ये भी 720 में है। लेकिन फाइनल कब होगा, जब इस 720 में हम 100 से भाग दे देंगे, या फिर कहें कि 60 के बाद स्थानों में, मतलब दशमलव का स्थान, दशमलव के बाद 2 स्थानों में संख्या हो। 100 का तात्पर्य यही होता है, 100 का तात्पर्य होता है, यानी 7.2 हमारा LCM हो जाएगा। चलिए HCF आप खुद से निकालिए, आगे देखते हैं।
क्या क्वेश्चन है? 7 पर पावर 35 माइनस 1 तथा 7 पर पावर 25 माइनस 1 का एचसीएफ निकाले। एचसीएफ निकाले तो देखिए ज्योमेट्री अलजेब्रा का एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n जो है हमेशा डिविजिबल है x माइनस 1 से। x माइनस 1 से यानी डिविजिबल का तात्पर्य हो गया एक पार्ट ये भी है, इसमें एक पार्ट ये भी है। अब देखिए कैसे, x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी एक्स माइनस वाई इसमें है, एक्स माइनस वाई इसमें है। चलिए देखिए और देखिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए x माइनस वाई साराम है, x माइनस वाई है, तो यानी कि एक x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n हमेशा x माइनस वाई से डिविजिबल है। तो इसको हम उसी फॉर्म में लाते हैं, इसको x बनाते हैं और इसको y, तो इसको भी x, इसको भी x। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 7 पर पावर 5 होल पावर 7 यानी 7 गुना 5 35 माइनस 1 पर पावर 7, 7 पर पावर 5 होल पावर 5 यानी 5 5 25, 7 पर पावर 25 और माइनस 1 पर पावर 25। देखिए n आ गया ना, n आया कि नहीं आया? क्या हो जाएगा? ये किससे डिविजिबल है? इसमें एक संख्या कौन सा है? 7 पर पावर 5 माइनस 1, यही x माइनस वाई, x माइनस वाई, y के स्थान पर ये है, तो 7 पर पावर 5 माइनस 1 एक ये आ गया। इसमें क्या है? 7 पर पावर 5 माइनस 1, इसमें भी ये आ गया। बाकी क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे हमको टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो देखिए ये हमारा ऐसे दोनों में ये है, दोनों में ये है 7 पर पावर 5 माइनस 1, 7 पर पावर 5 माइनस 1, यानी हमारा एचसीएफ यही हो जाएगा, हमारा एचसीएफ यही हो जाएगा। चलिए एक बेस्ट ट्रिक बताते हैं आपको, बेस्ट ट्रिक बताते हैं। आपको इतना करना ही नहीं पड़ेगा, आपको इतना करना ही नहीं पड़ेगा। क्या है वो ट्रिक? देखिए यहां क्या दिख रहा है? 35, यहां क्या दिख रहा है? 25। इस 35 और इस 25 को कैसे लिख सकते हो आप? 7 गुना 5, 5 गुना 5, है कि नहीं? है कि नहीं ये बताओ हमको, है ना? तो दोनों में जो कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है? 5 है। दोनों में एचसीएफ निकाल रहे हैं ना जी, एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, तो दोनों में जो कॉमन है वही इस संख्या पर पावर रख दें, तो दोनों में कॉमन 5 था, तो 7 पर पावर 5 और माइनस 1 एज इट इज रह जाएगा, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब यहां पर कुछ भी संख्या बदल दे, यहां पर कुछ भी संख्या बदल दे, आप देखिए पावर में क्या कॉमन है, पावर का गुणनखंड कर दीजिए और उस गुणनखंड में क्या कॉमन है ये देखिए, उसी से हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में और भी रोचक तथ्यों से, एलसीएम एचसीएफ से के और भी अन्य जो एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उससे आपको रूबरू करवाएंगे एवं उसका सॉल्यूशन एकदम शॉर्ट में कम से समय में कैसे करना है ये आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।